अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्लैक वाइट एंड ग्रे में आपका मेज़बान इश्तियाक बेग। गुज़श्ता दिनों यूनाइटेड नेशन के तहकीकाती कमीशन की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट पे मीडिया में तबसरे जारी हैं। पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का एक इजलास हुआ है जिसकी सदारत जो थी वो वज़ीर आज़म और सदर ने की, और इस इजलास के अंदर ये फ़ैसला किया गया कि यूनाइटेड नेशन की जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो किया जाएगा, और जिन लोगों के भी तरफ इशारे किए जा रहे हैं या डायरेक्शंस दी जा रही है उनकी तरफ मुकदमे चलाए जाएंगे। और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि मुशर्रफ के बारे में भी अब मुकदमा जो है कायम किया जाएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर जो इशारे किए गए हैं कि उन्होंने बेनज़ीर साहबा को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जो करना चाहिए थी, और ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंदर आती है। यूनाइटेड नेशन की तहकीकाती रिपोर्ट, साथ साथ कोर कमेटी का होने वाला इजलास और इस पे अमल दरामद जो है, ये हमारे आज का टॉपिक है, और इस पर डिस्कस करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं आगा मसूद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर्स के लिए बहुत अरसे से कॉलम्स लिख रहे हैं। थैंक यू। इस्लामाबाद में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज़ अहमद साहब, आप फॉर्मर चीफ़ हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। मैं आप दोनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूँ। और आगा मसूद साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो रिपोर्ट की गई आई है, इससे पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव के अंदर इजाफा हो गया है और कल आपने देखा कि एक बहुत कोर कमेटी जो थी उसका इजलास हुआ जिसके अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब थे, और पीपल्स पार्टी के जो टॉप की क़यादत थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी, और उन्होंने सिफारिश ये की है इस कमेटी ने कि यूनाइटेड नेशन की जो तहकीकाती रिपोर्ट है इस पे फ़ौरन अमल दरामद जो है वो किया जाए। आप क्या देखते हैं, किस तरह इसको देखते हैं आप? इश्ताक साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बात असल ये है कि वो जो तहकीकाती कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें किसी फ़र्द वाहिद की निशानदेही नहीं की है। देखिए, जब वो कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत, तो उसका मतलब ये कि परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में तो सैकड़ों लोग थे, उसके अंदर ISI था, IBB था, MI था, मतलब ये कि पूरा एक इस्टेब्लिशमेंट मौजूद था। तो वहाँ पर उस तहकीकाती कमीशन में परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत का नाम लिया है, परवेज़ मुशर्रफ साहब का नाम नहीं लिया। पहली बात तो ये, हेड तो वो थे ना, मतलब देखिए, हेड तो वो कर रहे थे, नहीं तो इररिस्पेक्टिव कि कितनी एजेंसीज होती हैं, कितनी मिनिस्ट्रीज होती हैं, बट ही वाज द लीडर, ही वाज नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप yes. बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर सवाल ये उठता है कि कोई उनके पर यानी फिंगर नहीं उठाई। उन्होंने ये कहा कि उनकी हुकूमत, उसका मतलब ये कि अगर उनको ये कहना होता कि परवेज़ मुशर्रफ साहब बराह रास्त जो हैं इसमें शामिल हैं और यह है कि उनको इस सिलसिले में डॉक पे लाना चाहिए, इस किस्म की कोई बात नहीं की। उसमें तो कहा है कि पीपल्स पार्टी की खुद जो सिक्योरिटी की जिम्मेदार थी वो भी उसमें नाहल साबित हुई। पीपल्स पार्टी तो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती। नहीं थी, नहीं उसमें आया, नहीं होती है, सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं होती है, वो ज़्यादा अपने जियालों को इकट्ठा करके ले चलते हैं। देर साहब, मेरा ख्याल है कि आप मुझसे ज़्यादा फहम रखते हैं और आपने दुनिया देखी है। बात दरअसल ये है कि पीपल्स पार्टी की सिक्योरिटी, आपने उस दिन अखबार में बिल्कुल पढ़ा होगा कि पीपल्स पार्टी कहती थी हम भी अपनी सिक्योरिटी रखेंगे, क्योंकि उनको एतबार भी नहीं था और उनको हुकूमत पे एतबार नहीं था। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कई बार परवेज़ मुशर्रफ को ख़त लिखे कि मुझे इन लोगों से ख़तरा है और मेरी जान को ख़तरा है, और एक बार नहीं कहा उन्होंने, कई बार कहा। तो पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी वो खुद भी सिक्योरिटी फराहम कर रही थी और रहमान मलिक साहब उस सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। मसूद साहब, बेनज़ीर साहब ने कई बार इस चीज़ का कहा कि जनाब सिक्योरिटी मुझे दी जाए, और उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दी गई। जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और जो इंटीरियर मिनिस्टर्स वगैरह थे वो एंजॉय कर रहे थे, जिसकी वजह से, क्योंकि इस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली कहा गया है कि अगर उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाती तो ये हादसा जो था वो रोका जा सकता था। देखिए, ये तो मफरूज़े उठेंगे। देखिए, एक तो ये है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो ज़ाहिर है कि एक बहुत एक अजीम रहनुमा थी, और यह है कि उनकी जो शहादत है वो पूरे कौम को सोगवार कर गई। और आपको देखा कि 27 दिसंबर को जब ये वाक़या हुआ तो पूरे मुल्क में कैसा बहरान आया। ये तो अपनी जगह सही है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ऐसे ही वाक़या तो लियाकत अली खां के साथ भी हुआ। लियाकत बाग में इतना बहुत बड़े लीडर थे, पाकिस्तान बनाने वालों में उनका शुमार था, और आज भी उनसे मुतालिक ये मालूम नहीं हुआ कि कौन सा कातिल था। जो कातिल था उसको उसी वक्त गोली मार दी गई, फिर उससे मुतालिक जो तहक़ीक़ात है वो भी सद खाने में चली गई। आप ये कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की गई थी वो एनफ थी, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर
सिक्योरिटी इनफ होती है, एक तो ये कि दहशत गर्दी के सिलसिले में सिक्योरिटी जो होती है हमेशा नाकाम होती है, लेकिन अगर सिक्योरिटी पूरी होती तो यकीनी तौर पर कि ये बात चीज़ थी अवॉइड की जा सकती है। लेकिन देखिए एक बात बताऊं इश्ताक भाई साहब, 3 तहकीकात हुई हैं। एक तो फ़ौरनी हुकूमत ने एक कहा कि साहब ये अब्दुल्ला महसूद जो है उसके अंदर शामिल है, और बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग भी मतलब अखबार नवीसों को सुनाई गई। फिर इसके बाद ये है कि स्कॉटलैंड की भी आई। स्कॉटलैंड की जो रिपोर्ट है, आप यकीन करें उसमें कोई फ़र्क नहीं, जो रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा ने पेश की, दोनों बहुत एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, और दोनों ने ये कहा दोनों कि फैक्ट फाइंडिंग्स जो थे वो मिशंस के ऊपर यहाँ पे आए थे और उन्होंने बतलाया। जी। ब्रिगेडियर साहब अब आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर ब्रिगेडियर साहब, ये बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में ISI और दीगर जो एजेंसीज़ हैं उनकी बारे में भी कुछ हवाले दिए गए हैं, लेकिन एजेंसियों की जानिब से इन इल्ज़ामात पे अभी तक कोई रद्द अमल जो है सामने नहीं आया। आप सोचते हैं कि एजेंसियों को भी चाहिए कि जवाब दें या चुप होकर बैठ जाएं? क्योंकि कुछ इस तरह के इशारे इसके अंदर दिए गए हैं कि जैसे एजेंसीज जो थीं उन्होंने भी अपना रोल जो था वो प्ले नहीं किया। आप IB से भी आपका ताल्लुक़ रहा है, आप चीफ रहे हैं, ISI से भी आपका ताल्लुक़ रहा है। आप सोचते हैं कि सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की गई थी या इन्वेस्टिगेशन जो बाद में होनी थी उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो एजेंसियों की भी थी? बेग साहब, सबसे पहले मैं आपके इस अहम सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आपने जो चंद मिनट आगा मसूद साहब से बात की है उस पर भी मेरे कुछ मुख्तलिफ ख्यालात हैं जिसका इज़हार करने का मुझे मौका दीजिएगा। सबसे पहले ये है कि ये जो रिपोर्ट आई है और इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी दोनों ISI या IB प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनके बारे में जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का तज़किरा किया गया है, अमूमन ये हमारे जो ये अदारे हैं इनके बारे में इनका ये एक असूल होता है कि वो इस किस्म की जो मसले या मसाइल होते हैं, और ख़ुसूसन ये मसला बेनज़ीर की जो कत्ल का है जो कि एक बैनुल अक़वामी और कौमी शोहरत की मालिक लीडर थी और जिनके जाने से इस मुल्क में एक सियासी खिलाफ पता हो चुका है जो आज तक पूरा नहीं हो सका, उसके बारे में मेरे ख्याल में ये दोनों अदारे इस वक्त इस स्टेज के ऊपर अपना रद्द अमल नहीं देने की पोजीशन में और ना उनको देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस रिपोर्ट के अंदर उन एजेंसीज के बारे में जिन तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया गया है, वो पहली तो बात यह है कि ये जो पहले भी ख़ुसूसन हमारे ISI के बारे में बैरूनी मुल्कों में और बैरूनी मीडिया में और बैरूनी ताकतें जिस मनफी प्रोपेगेंडा उन्होंने जारी किया हुआ है, हर किस्म के इल्ज़ामात उन पर आयद किए जाते हैं, हो सकता है कि ये जो इस रिपोर्ट में